नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे महाराणा प्रताप के ऊपर और महाराणा प्रताप कंप्लीट हमने पढ़ लिया था और उनके बेटे अमर सिंह प्रथम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें, अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल रहने वाला है वो रहने वाला है 1597 से लेकर 1620 तक। कब तक रहेगा? 1597 से लेकर 1620 तक। देखो, स्टार्टिंग में तो जब अकबर का शासन रहेगा, किसका रहेगा? अकबर का शासन रहेगा। हिंदुस्तान के बादशाह कौन रहेंगे? अकबर। और अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर। कौन रहेगा? जहांगीर। तो अब अमर सिंह के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं को लिख लो आप। सबसे पहले तो लिखो, इनका जन्म लिख लें। 16 मार्च 1559 को जन्म हुआ इनका। कब हुआ था? 16 मार्च 1559 को इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम अजबदे था। क्या नाम था? अजबदे। और पिता का नाम महाराणा प्रताप था। अब देखो, मुझे बताइए महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? चावंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? चावंड में हुई थी। कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को हुई थी। तो इनका राज्याभिषेक कहां पर होगा बताओ? चावंड में होगा। तो लिखिएगा, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु जब महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुई, तब ही अमर सिंह का राज्याभिषेक अमर सिंह का राज्याभिषेक भी चावंड में हुआ। तो इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चावंड में हुआ था। देखो, इसके शासक बनते ही इसके शासक बनते ही अकबर के शासनकाल में किसके शासनकाल में? अकबर। अकबर उस समय मुगल बादशाह है। अमर सिंह के शासक बनते ही अकबर ब्रैकेट में मुगल बादशाह के द्वारा जहांगीर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जहांगीर के नेतृत्व में 1599 ईस्वी में ही 1599 ईस्वी में सेना भेजी गई। और एक जगह विद्यार्थियों ऊंटाला, कौन सी? ऊंटाला। ऊंटाला का जो युद्ध हुआ, ऊंटाला के युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई तथा ऊंटाला के युद्ध में मुगल सेना पराजित हुई, यानी कि मुगल हार गए। किससे? अमर सिंह से। अब देखो विद्यार्थियों, आपको पता है अकबर वृद्धावस्था में चल रहा है और अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। कब हो जाती है? 1605 में अकबर मर गया। अब अकबर मर गया तो अकबर की जगह जो अगला इसका उत्तराधिकारी बना है, अगला जो शासक बना है, वो कौन बना है? सलीम। कौन बना है? सलीम। आप जो यहाँ भी लिख सकते हो, जहां जहांगीर लिखा ना आपने,
उसके ब्रैकेट में आप सलीम लिख सकते हो। अब अगला जो शासक बनेगा सलीम, और वो किस नाम से शासक बन रहा है? जहांगीर नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बन रहा है। और इस सलीम के एक बेटा है जिसका नाम है परवेज। क्या नाम है? परवेज। अब परवेज के नेतृत्व में 1605 में फिर अभियान करता है। कौन? जहांगीर के काल में हो रहा है। शासक कौन है? जहांगीर। लेकिन उसके सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? परवेज कर रहा है, जो कि असफल रहा। ये भी क्या रहा? असफल रहा। एक बार तो खुद सलीम हार गया, लेकिन उस समय सलीम का शासन नहीं है, उस समय अकबर का शासन है। उसके बाद में सलीम जब जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बनता है, तो उस समय उसके बेटे परवेज को मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए भेजता है। लेकिन उस समय परवेज भी हार जाता है। 1605 की बात है। क्या फैक्ट लिखा था लास्ट फैक्ट आपने? अगला फैक्ट लिखो। 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हुई, अकबर की मृत्यु हो गई, तो सलीम ब्रैकेट में जहांगीर हिंदुस्तान का बादशाह बना। हिंदुस्तान का बादशाह बना। और बादशाह बनते ही उसने अपने पुत्र उसने अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में परवेज के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। आक्रमण सफल नहीं हुआ, ध्यान रखना, परंतु असफल रहा। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, सलीम, अब सलीम नहीं रहा। सलीम क्या बन गया? अब जहांगीर बन गया, बादशाह हो गया। आपको पता है हिंदुस्तान का अकबर बादशाह रहा है, अकबर के बाद में जहांगीर रहा है, और जहांगीर के बाद में शाहजहां रहा है, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब आएगा। कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। और अकबर से पहले हुमायूं था, बीच में शेरशाह सूरी आएगा, फिर हुमायूं आ जाएगा, और फिर कौन था? बाबर था। ये पता ही है आपको। हम पढ़ रहे हैं इस समय की घटना। अब एक समय आता है 1613 ईस्वी का। कब का? 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर दुर्ग में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? अजमेर दुर्ग में आ जाता है, और मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की रणनीति बनाता है। अगला फैक्ट लिखो। जहांगीर स्वयं नवंबर 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं नवंबर 1613 ईस्वी में अजमेर दुर्ग में पहुंचकर पहुंचकर मेवाड़ अभियान की रणनीति बनाता है, और अपने पुत्र खुर्रम, आगे खुर्रम शाहजहां के नाम से शासक बनेगा, अपने पुत्र खुर्रम ब्रैकेट में शाहजहां और सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश देता है। तो बताओ मेवाड़ पे कौन जा रहे हैं आक्रमण करने के लिए? एक तो शाहजहां जा रहा है, और एक कौन जा रहा है? अब्दुल रहीम खान खाना। और स्वयं हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कहां बैठा है? अजमेर बैठा हुआ है।
ठीक है। अगर इधर देखें हम मेवाड़ में, तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन है? अमर सिंह फर्स्ट। और अमर सिंह फर्स्ट के बेटे का नाम है करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह। तो ऐसे में ये जो अजमेर से जब ये सेना रवाना हुई मेवाड़ की तरफ, तो रास्ते में जो भी लोग मिले सबको मारती गई, कूटती गई, जो भी फसलें हुई सबको नष्ट करती गई। और जब मेवाड़ की सीमा में इन्होंने प्रवेश किया, तो ऐसा लगा कि मेवाड़ को पूरे को तहस नहस कर देंगे, अब की बारी है। तो फिर अमर सिंह के बेटे करण सिंह और अन्य मेवाड़ी सरदारों ने अमर सिंह को समझाया कि कैसे भी करके आपके पिताजी ने तो मुगलों से संधि नहीं की, लेकिन आप संधि कर लो, मेवाड़ की जनता की रक्षा कर लो, मेवाड़ की जनता को बचा लो। अगर हम युद्ध करेंगे तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम हल्दी घाटी के युद्ध में पहले ही बर्बाद हो गए थे। फिर धीरे धीरे हमारा वापस विकास हुआ, और अब वापस अगर हम युद्ध करते हैं तो फिर पूर्णतः बर्बाद हो जाते हैं। तो इन्होंने फिर लास्ट में जाके कौन सा मार्ग अपनाया? संधि का मार्ग अपनाया। लिखो। लेकिन फिर भी इतनी अपमानजनक संधि नहीं की जितनी कछवा, जयपुर के कछवा राजवंशों ने की थी, मारवाड़ वालों ने की। इतनी अपमानजनक नहीं की। शादी आदि के लिए मना कर दिया, शादी वादी नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना। संधि कर लेंगे, अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन विवाह वगैरह नहीं करेंगे। क्या लिखा है? क्या लिखा आपने? भेजा। तो मुगल सेना खेत खलिहानों को जलाकर नष्ट करती हुई, जलाकर नष्ट करती हुई तथा आम लोगों का कत्लेआम करते हुए, आम लोगों का कत्लेआम करते हुए आगे बढ़ी। आगे बढ़ी। मेवाड़ की इस अराजकता, मेवाड़ की इस अराजकता को देखते हुए, मेवाड़ की इस अराजकता को देखते हुए अमर सिंह प्रथम के पुत्र करण सिंह, अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने मेवाड़ी सामंतों के साथ मिलकर, मेवाड़ के सामंतों के साथ मिलकर मेवाड़ के सामंतों के साथ मिलकर अमर सिंह को संधि करने की सलाह दी। लिख लिया? अब बताओ मुझे, खुर्रम यानी कि शाहजहां कहां पहुंच चुका है? मेवाड़। कहां पहुंच चुका है? मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन बेटा है? अमर सिंह फर्स्ट और करण सिंह बेटा हुआ है। इसके अलावा जहांगीर खुद कहां बेटा है? अजमेर बेटा है। तो ये सेना लेकर वहां पहुंच गया मेवाड़ में, और ये खुद मेवाड़ में बैठे हैं। तो फिर जब ये संधि की बात आती है कि भाई हम संधि करने के लिए तैयार है, तो कुछ लोग शाहजहां की तरफ से कहां पर आएंगे? जहांगीर के पास आएंगे, क्योंकि इनका भी तो एक दो लोग आएंगे ना वहां से कि भाई हम संधि करना चाहते हैं। संधि करने का अधिकार इनको थोड़ी है, शाहजहां वगैरह को। पावर किसको है? जहांगीर को, ध्यान रखना। और इधर अमर सिंह की तरफ से भी किसी न किसी को भेजेंगे ये। तो कौन किसकी तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, उन व्यक्तियों का नाम भी पता होना चाहिए। लिखो। मेवाड़ मुगल संधि में मेवाड़ मुगल संधि में हरिदास झाला, हरिदास झाला व शुभकरण, शुभकरण दोनों मेवाड़ महाराणा की ओर से, किसकी तरफ से आए थे? मेवाड़ महाराणा
अमर सिंह फर्स्ट की ओर से तथा मुल्ला शकुल्ला मुल्ला शकुल्ला, नाम ही ऐसा, मैं क्या करूं, मुल्ला शकुल्लाह है भी है, मुल्ला शकुल्लाह सिराजी मुल्ला शकुल्लाह सिराजी और सुंदरदास, दो व्यक्ति है। ये किसकी तरफ से आते हैं? शाहजहां की ओर से। किसकी ओर से आते हैं? शाहजहां की ओर से, या आप खुर्रम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, खुर्रम की ओर से। तो दो तो ये हो गए, हरिदास झाला और शुभकरण, ये तो मेवाड़ के महाराणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और शाहजहां का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? शाहजहां, ये सॉरी, मुल्ला साकुल्ला सिराजी और सुंदरदास जी, ये दोनों कर रहे हैं। और ये चारों व्यक्ति कहाँ जाएंगे? जहांगीर के पास जाएंगे। और जहांगीर कहाँ बेटा है बताओ? अजमेर बेटा है। और जहांगीर शाहजहां के ऊपर वैसे विश्वास नहीं करता था, बगावत करता रहता था। लिख लिया? क्या लिखा है लास्ट फैक्ट बताओ? सुंदरदास शाहजहां की ओर से जहांगीर के पास जाते हैं। लिख लिया? लिखो। इस संधि के तहत, नहीं तो ऐसे लिखो, यह संधि 5 फरवरी 1615 को हुई। कब हुई? तो 5 फरवरी 1615 को हुई। तो पहले ही कर लेते भाई, उदय सिंह के समय से लफड़ा चला आ रहा है। उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, और फिर बेटे ने तो कर दिया काम खराब पूरा ही। कुल मिला के संधि हो गई। देखो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम महाराणा कौन था? तो ये कलंक किसके माथे पड़ा? अमर सिंह प्रथम के माथे ही तो पड़ा भाई। इस कलंक को कोई धो नहीं सकता। इतिहास में ये कलंक है एक प्रकार से। देखिएगा, परिस्थितियां एक अलग थी, तर्क वितर्क सभी प्रकार के आते हैं, वो मैटर एक अलग है, बाकी संधि तो हुई थी। देखिएगा, इस संधि, क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, देखो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम महाराणा अमर सिंह फर्स्ट थे। ठीक है, ये तो होगी एक प्रकार से बिचौलियों का काम किसने किया था? इन सब व्यक्तियों ने किया था। ठीक है, अब हस्ताक्षर करने की बात आती है, इसकी हस्ताक्षर करने की बात आती है। तो एक तरफ से हस्ताक्षर करेगा शाहजहां। कौन करेगा? शाहजहां करेगा। अब पावर दे दिया उसको, साइन करेगा तो कोई बात नहीं। और एक तरफ से साइन कौन करेगा? अमर सिंह फर्स्ट। देखो, इस संधि पर हस्ताक्षर, इस संधि पर मुगलों की तरफ से हस्ताक्षर खुर्रम ने किया। किसने किया? खुर्रम। खुर्रम को आगे जाके क्या बोलेंगे? शाहजहां बोलेंगे। हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा शाहजहां, जिसके 4 बेटों में उत्तराधिकारी संघर्ष भी होगा। लिख लिया? और मेवाड़ की ओर से महाराणा अमर सिंह ने। देखो, इस संधि के बाद कुंवर करण सिंह को, कुंवर करण सिंह को रतलाम, फूलिया, बांसवाड़ा, नीमच, अरनोद आदि परगने जागीर के रूप में दिए गए। इस संधि के बाद में कुंवर करण सिंह को रतलाम, फूलिया,
जगह का नाम है बांसवाड़ा, नीमच, अरनोद आदि प्रगने जागीर के रूप में दिए गए। लिख लिया? अब लिखो इस संधि की शर्तें। मुगल मेवाड़ जो संधि हुई ना, इस संधि की शर्त क्या थी? संधि की शर्त, शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त, सुनना मेरी बात, मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार में हाजिर नहीं होगा। सम्मानजनक बात है। देखो, मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि मेवाड़ का जो महाराणा है वो कभी भी मुगल दरबार में हाजिर हो उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक तो ये शर्त थी इसकी। दूसरी शर्त लिखो, मेवाड़ का राजकुमार जिसका नाम क्या है, करण सिंह, लिखो मेवाड़ का राजकुमार मनसबदार के रूप में मुगल दरबार में रहेगा। मेवाड़ का जो राजकुमार होगा ना वो कहां पर होगा? मुगल दरबार में रहेगा। किस रूप में? मसबदार नहीं, मनसबदार। मनसबदार के रूप में, एक प्रकार से पद होता है जिसके पास जितने अधिक मनसबदार होते हैं वो मुगल बादशाह के उतना ही नजदीक होता था। आपको पता है मिर्जा राजा मान सिंह के पास 7,000 का मनसब था, अधिकतम था उसके पास 7,000 का मनसब, बिल्कुल अकबर का खास था। अकबर क्या कहकर पुकारता था उसको? फरजंद। फरजंद का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? बिल्कुल पूटरा साक था, काला साक, मोटा साक, गेंडा साक, ऐसा था मिर्जा राजा मान सिंह। फूफा जी था उनका अकबर, है ना? रिश्ते में तो फूफा ही लगेगा भाई। वीडियो को शेयर मत कर देना तुम। निकुंज सर कहते फूफा लगता है। देखो, इतिहास के अनुसार बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। लिखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। टोटल शर्तें लिखा रहा हूँ मैं तो, मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें बता रहा हूँ ना, तो इसमें ये भी तो लिखाना होगा ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। हाँ, अगर टूट फूट अगर जरूरी है तो वो अलग मैटर है। बाकी उन्होंने मना किया कि भाई आप इसकी क्या नहीं करा सकते हो, मरम्मत नहीं करवा सकते हो। वो लिखो, मेवाड़ के शासकों को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु तो बाध्य नहीं किया जाएगा। इच्छा है तो शादी कर दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लिख लिया? लिखो, इसके शासनकाल को, ये तो हो गया पूरी शर्त है ना। लिखो, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को चावंड चित्र शैली का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। चावंड चित्र शैली का विकास कब हुआ? महाराणा प्रताप के समय। लेकिन उसका जो स्वर्ण काल है
वो किसका शासनकाल माना जाता है? अमर सिंह फर्स्ट का। और 1605 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नसीरुद्दीन, उसने रागमाला पर चित्र भी बनाया था। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इससे पहले लिखवा दिया मैंने। 1605 में नसीरुद्दीन ने रागमाला पर चित्र बनाया था। एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था इसके दरबार में, जिसका नाम क्या था? नसीरुद्दीन। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, इस संधि से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था ये। कौन? अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था कि पिताजी ने इतने संघर्ष किए, मैंने भी पिताजी के साथ बहुत संघर्ष किया, घास की रोटियां खाई, लेकिन उसके बाद भी मुगलों से संधि करनी पड़ी। तो बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गया था और इसने राजपाट छोड़कर वैराग्य रूप धारण कर लिया था। लिखो। और 1620 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला फैक्ट लिखो। मेवाड़ मुगल संधि से अमर सिंह प्रथम काफी दुखी हुआ। अमर सिंह फर्स्ट दुखी हुआ और उसने दुखी होकर अपना राजपाट त्याग दिया। और वैराग्य रूप धारण कर लिया। कैसा जीवन बिता रहा है? वैरागी होता है ना, वैरागी, वैरागी जीवन जीने लगा। और राजसमंद झील के किनारे 26 जून 1620 को अमर सिंह प्रथम का निधन हो गया। तो मृत्यु कब हुई थी? 26 जून 1620 को। देख लिया? कहां पर मृत्यु हुई थी? राजसमंद झील के किनारे इनकी मृत्यु हो गई। और लास्ट में जाके इनका दाह संस्कार कर दिया। कहां पर? आहड़ में। आहड़ पड़ता है उदयपुर में। कहां पर? देखो, इनका अंतिम संस्कार आहड़, इनका शमशान घाट है वहां पे, आहड़ ब्रैकेट में उदयपुर में कर दिया गया। और अगला शासक आएगा कौन सा? करण सिंह, 1620 से 1628। करण सिंह 1620 से 1628। लिखा देंगे, कलम क्यों टेंशन ले रहे हो अभी आप? लिख लिया आप लोगों ने? और करण सिंह के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। नहीं तो करण सिंह भी हो जाएगा अभी।